माहिरीन का कहना है कि डाविंची की वो पुरस्कार और गुमशुदा पेंटिंग एक दीवार के पीछे छुपी है, जिसे एक आर्टिस्ट वसारी ने 16वीं सदी के आखिर में खड़ा किया था। ये काफी अरसा पहले हुआ था, 1505 में। हम नहीं जानते कि अब वो किस हालत में है। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर रॉबर्ट स्मिदर उस टीम का हिस्सा हैं जो लियोनार्डो डा विंची की उस पुरस्कार पेंटिंग के राज को खोजने की कोशिश में है जो 1505 में बनाई गई थी। डॉक्टर रॉबर्ट क्रिस्टल डिफ्रैक्शन नामे एक प्रोसेस के भी माहिर हैं, जिसके जरिए एक लेंस में न्यूट्रॉन्स की ताबकारी को फिल्टर करके दूर की चीजों की छवि वाज़ेह की जा सकती है। इसके जरिए इंसानी आंख दूर दराज मौजूद सितारों को देख सकती है और इंसानी जिस्म में मौजूद कैंसर ट्यूमर्स को भी। जिस्म में तापकार शुआएं गुजारी जाती हैं जो कैंसर की जगह पर मुर्तकिज हो जाती हैं। मेरे बनाए हुए तरीके से वो स्कैन होकर डॉक्टर्स को एक तस्वीरी शक्ल फराहम कर देगा, जिससे उन्हें कैंसर की शक्ल के बारे में पता चलता है और ऑपरेशन में आसानी हो जाती है। तो क्या इस तरीके से उस टीम की मदद हो सकती है जो लियोनार्डो डा विंची की उस पुरस्कार पेंटिंग को तलाश कर रही है जो एक दीवार पर बनाई गई थी? Can you look through a brick wall? And I said yes. इस पेंटिंग को तलाश करने के दूसरे रवायती तरीके भी अपनाए गए थे। They made a hole in the plastic. उन्होंने इस दीवार में कुछ सुराख करके ये देखने की कोशिश की कि शायद उन्हें कोई पेंट नजर आ जाए, लेकिन इटली की हुकूमत ने इस दीवार में और सुराख करने में हिचकिचाहट दिखाई और फिर हमें इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। इस दीवार पर किया गया तमाम काम और जो भी सुराख किए गए वो उन जगहों पर किए गए जहां पहले से सुराख मौजूद थे। अमेरिका की नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के टेरी गार्सिया कहते हैं कि इस दीवार में सुराख करते हुए उस ऑर्गेनिक मटेरियल के ज़र्रात पाए गए जो दा विंची अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करते थे, जिससे माहिरीन को यकीन हो रहा है कि पेंटिंग इसी दीवार में मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर हम देख सकेंगे? रॉबर्ट का कहना है कि इसमें वक्त और पैसा लगेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि क्रिस्टल डिफ्रैक्शन का तरीका उन्हें दुनिया के माने हुए मुसव्विर की इस पुरस्कार पेंटिंग तक पहुंचा पाएगा। केन फॉरवाह के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA।